श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मेरा नाम कृष्णपाल राठौर है और आप म्हारो राजगढ़ का यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। पंडित प्रदीप जी मिश्रा ने आरक्षण पर जो कुछ भी कहा है उसकी वजह से उनकी मुश्किलें और बढ़ सकती है। पंडित प्रदीप जी मिश्रा ने आरक्षण पर क्या कहा है और क्या व्याख्या हुआ है, इसकी पूरी जो खबर है वो मैं आपको दूंगा, लेकिन उनकी मुश्किलें इस वजह से कैसे बढ़ सकती है वो भी मैं आपको बताऊंगा। दरअसल पंडित प्रदीप जी मिश्रा इन दिनों छत्तीसगढ़ में कथा कर रहे हैं। दुर्ग में उनकी कथा चल रही है। तो पंडित प्रदीप जी मिश्रा के मंच पर भूपेश बघेल आते हैं जो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री होते हैं। पंडित प्रदीप जी मिश्रा एक एक करके भूपेश बघेल को उनकी कमियां और उनकी खूबियां गिनाते हैं और पंडित प्रदीप जी मिश्रा खूबियां और कमियां गिनवाते गिनवाते एक बात बोलते हैं और वो बात होती है आरक्षण को लेकर। पंडित प्रदीप जी मिश्रा व्यासपीठ की गद्दी से ये बोलते हैं कि आप आरक्षण के बारे में भी विचार कीजिए कि आरक्षण हटना चाहिए कि नहीं हटना चाहिए। अब पंडित प्रदीप जी मिश्रा के इस वक्तव्य पर क्या असर हो सकता है, पंडित प्रदीप जी मिश्रा का व्यापक स्तर पर इस बात से विरोध हो सकता है आने वाले समय में, क्योंकि भीम आर्मी के सदस्य लगातार उनकी बातों का विरोध करते आ रहे हैं। उन्होंने पूर्व में हिंदुत्व को लेकर जो बयान दिया था उस बयान को लेकर भी पंडित प्रदीप जी मिश्रा जो है वो फंसते नजर आए थे और उज्जैन में जब उनकी कथा हुई थी तो भीम आर्मी के तमाम सदस्यों ने उनका पुतला भी दहन किया था। पंडित प्रदीप जी मिश्रा का पुतला भी जलाया था और काफी लंबे समय से संविधान को लेकर के वो लोग अटैकिंग रहते हैं, भीम आर्मी के लोग, और इसी को लेकर आरक्षण भी संविधान का एक बहुत बड़ा मुद्दा है। तो आज पंडित प्रदीप जी मिश्रा ने दुर्ग में आरक्षण को लेकर जो कुछ कहा उसके लिए उनकी मुश्किलें इसलिए बढ़ सकती है क्योंकि भीम आर्मी के सदस्य उनके खिलाफ मोर्चा खोल सकते हैं। और यदि ऐसा होता है तो पूर्व में भी हमने देखा है पंडित प्रदीप जी मिश्रा ने बेटियों वाले बयान पर भी माफी मांगी और लगातार उनके जो विवाद हैं, छोटे छोटे विवाद ही कब बड़ा रूप ले लेते हैं इसका कोई अंदाजा किसी को नहीं होता है। तो अभी भीम आर्मी का कोई भी स्टेटमेंट फिलहाल तो नहीं आया है, लेकिन जैसे जैसे उनको ये खबर पता चलेगी कि उन्होंने आरक्षण को लेकर, भूपेश बघेल जब मंच पर थे, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री जब मंच पर थे, उस समय आरक्षण को लेकर पंडित प्रदीप जी मिश्रा ने इतना कुछ कहा है, तो निश्चित तौर पर पंडित प्रदीप जी मिश्रा के खिलाफ मोर्चा खोल सकती है भीम आर्मी। और अगर उन्होंने ऐसा किया तो पंडित प्रदीप जी मिश्रा की मुश्किलें बढ़ सकती है। तो इतना कुछ हुआ है और काफी सारे लोग ये भी बोल रहे हैं कि पंडित प्रदीप जी मिश्रा आजकल उनके मंचों पर जो धर्म गुरु होते हैं, चाहे बागेश्वर धाम वाले गुरु हो, चाहे पंडित प्रदीप जी मिश्रा हो, इनके मंच पर ज्यादातर राजनेता आने लगे हैं। देखिए, हर किसी मुखिया का यह कर्तव्य बनता है कि अगर इतने बड़े महान पंडित छत्तीसगढ़ में आए हैं तो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री का यह दायित्व बनता है कि वो उनका स्वागत करने पहुंचे एक बार छत्तीसगढ़ की जनता की तरफ से, क्योंकि मुखिया अगर स्वागत कर देता है तो निश्चित तौर पर उसका एक बड़ा असर होता है। तो ये एक पोर्टफोलियो होता है, उसके अकॉर्डिंग ये काम होता है, इसमें राजनीति वाली कोई बात नहीं होती है। लेकिन फिर भी कुछ लोग राजनीति से जुड़कर अगर इस बात को देख रहे हैं तो उनका फॉल्ट है, पंडित प्रदीप जी मिश्रा का कोई फॉल्ट नहीं है, क्योंकि पंडित प्रदीप जी मिश्रा को किसी को इन्विटेशन नहीं देता है कि आप हमारे यहाँ आओ। किसी भी तरह का इन्विटेशन गुरुजी नहीं देते हैं, खास करके राजनेताओं को तो बिल्कुल भी नहीं। लेकिन जब कोई राजनेता आता है, चाहे वो कांग्रेस का हो चाहे बीजेपी का हो, तो उसके सम्मान में बड़ाई के कसीदे तो पढ़ने पड़ते हैं, क्योंकि वो आपका सम्मान करने आया है। यदि कोई भी व्यक्ति आपका सम्मान करने आएगा तो जाहिर सी बात है आप उसको गालियां तो नहीं देंगे, आप उसकी कमियां तो नहीं गिनवाएंगे। आप यही बोलेंगे कि आप बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, आप जो काम कर रहे हैं वो बहुत अच्छा है, आप प्रदेश का नेतृत्व कर रहे हैं तो ये बहुत अच्छा है। तो इसमें राजनीति मत ढूंढिए। अगर धर्म में राजनीति ढूंढने निकले तो फिर आप ना तो धर्म से जुड़ पाएंगे ना ही राजनीति से जुड़ पाएंगे, मेरा ऐसा मानना है। बाकी आरक्षण को लेकर जो कुछ भी कहा उसके लिए मुश्किलें बढ़ सकती है पंडित प्रदीप जी मिश्रा की आने वाले समय में। बाकी देखना होगा कि ये मुश्किलें इतनी ज़्यादा नहीं बढ़ना चाहिए, क्योंकि धर्म गुरु है, उनको जो लगा वो उनके पॉइंट ऑफ व्यू से उन्होंने बोल दिया। बाकी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।